व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखते हैं हम। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। और हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट से फिफ्थ तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आइए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ वेद प्रकाश एंड कंपनी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जनवरी 1 वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब वेद प्रकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो कैश कितना लाया है वो? 5 लाख। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 60,000 रुपीज। परचेज गुड फॉर कैश 47,000 रुपीज। जनवरी 5th bought goods from Nirmal 28,000 rupees. January 10 paid cash to Nirmal 28,000 rupees. January 16 purchased goods from Rakesh 12,500 rupees. January 18 purchased goods from Rakesh for cash 50,000 rupees. January 20 paid rent for the office 5,000 rupees. अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे, उसका फॉर्मेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर LF, ठीक है। यही फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जर्नल वॉल्यूम LF, डेबिट, क्रेडिट, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल, ठीक है। अब देखो पहला क्या कह रहा है एंट्री क्वेश्चन में। जनवरी 1 वेद प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 कैश अकाउंट, कैश आ रहा है, तो ये हम लोग का कैश डेबिट होगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? नरेशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कितना अमाउंट था? 5 लाख रुपीज लेके आया। यहाँ पर भी 5 लाख। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है। जनवरी 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश 60,000। अब उसने 60,000 का फर्नीचर खरीदा है। जब कुछ चीज परचेज करते हैं, जो भी परचेज करते हैं उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा? परचेज फर्नीचर फॉर कैश
ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे 60,000, ठीक है, क्या लिखेंगे 60,000 अमाउंट आ जाएगा। अब क्या है आगे, जनवरी 4 परचेज गुड फॉर कैश 47,000 रुपीज। जनवरी 4, ठीक है। तो जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो नाम तो दिया नहीं गया, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगा हम लोगों का परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आ जाएगा 47,000। कितना आएगा 47,000। अब देखो क्या कह रही है, जनवरी 5 बॉट गुड्स फ्रॉम निर्मल 28,000 रुपीज। अब देखो यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू निर्मल, ठीक है, टू निर्मल। और कभी भी नेम के साथ अकाउंट शो नहीं करेंगे, अगर अकाउंट शो करना भी है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे निर्मल्स अकाउंट। जहां तक है शो ही मत करो, केवल निर्मल रहने दो, ठीक है। अब देखो नरेशन क्या होगा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम निर्मल ऑन क्रेडिट। कैसे खरीद रहा है वो, उधारी पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 28,000। अब देखो अब क्या आगे कह रहा है, जनवरी 10 पेड कैश टू निर्मल 28,000 रुपीज। कितना 28,000 रुपीज। जनवरी 10 निर्मल डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब निर्मल पे कर रहा है, पेड कैश टू निर्मल, ठीक है। ये हम लोगों का नरेशन हो गया। अमाउंट आ जाएगा कितना, अमाउंट आएगा 28,000, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, जनवरी 16 परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश 12,500। अब देखो यहाँ पर तो अब इधर फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। ये डेट का हो गया, ये LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनवरी 16 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश। अब देखो परचेसेस परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, ठीक है, ये हो गया। और यहां तक ही ये लाइन रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा 12,500, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है, जनवरी 18 गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश फॉर कैश 15,000। अब देखो इसको
एंट्री करेंगे इसकी, क्या होगी एंट्री, जनवरी 18 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्या नरेशन आएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा, 15,000। कितना, 15,000। अब देखो जनवरी 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस 5,000 रुपीज। अब यहाँ लिखेंगे जनवरी 20, अब वो रेंट पे कर रहा है, मतलब किराया पे कर रहा है, तो जो पे करते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, रेंट पेड। ठीक है, ये नरेशन हो गया हम लोगों का। यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा, 5,000। कितना, 5,000। अब यहाँ पर लिख देंगे टोटल। ठीक है, अब टोटल में क्या लिखा जाएगा, टोटल हम लोगों का आएगा 6,95,500। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस सुशील एंड सन। March 6 sold goods for cash 50,000 rupees. March 8 sold goods to Narayan 35,000 rupees. March 14 received cash from Narayan 20,000 rupees. उसने जो नारायण को गुड्स बेची थी वो कितने में बेची थी, 35,000। लेकिन फिर नारायण से कैश कितना रिसीव हुआ है, 20,000। ठीक है, फिर कमीशन रिसीव हुआ है 1,800 का। पेड सैलरी टू गोपाल कितना है, 10,000। रिसीव कैश फ्रॉम नारायण कितना, 15,000। मतलब कि पहले उसने 20,000 रिसीव हुआ, फिर 15,000, मतलब टोटल 35 उसको रिसीव हो गए हैं पूरे। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज 20,000। बेसिस पेड 16,400। वर्थ मशीनरी फॉर कैश 80,000। ठीक है, तो अब हम लोग को बनाना है जर्नल एंट्री। अब देखो अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट तो पहले ही बता चुके हैं कैसे होगा। ठीक है, तो अब बिना फॉर्मेट के डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, March 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। अब देखो यहाँ लिखेंगे March 6 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो नरेशन क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये नरेशन है, इसका अमाउंट कितना था, 50,000। अब देखो क्या है, March 8 सोल्ड गुड्स टू नारायण 35,000। अब उसने नारायण को गुड्स सोल्ड की है March 8 को, तो यहाँ लिखेंगे March 8 नारायण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर नरेशन होगा सोल्ड गुड्स टू नारायण
क्रेडिट। ठीक है, अब देखो क्या नरेशन, वो अमाउंट आएगा 35,000, 35,000। ठीक है, अब देखो क्या है, मार्च 14 रिसीव कैश फ्रॉम नारायण 20,000। अब नारायण से कितना कैश रिसीव हुआ है, 20,000। तो अब नारायण को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो फिर यहां लिखेंगे मार्च 14 क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। तो क्या आएगा यहाँ पर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नारायण। ठीक है, ये नरेशन हो गया। ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 20,000, 20,000। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मार्च 26 रिसीव कमीशन। अब उसको कमीशन रिसीव हुआ है 1800 का। तो फिर यहां लिखेंगे हम लोग मार्च 26 कैश, जो भी रिसीव होता है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है तो उसको क्रेडिट कर दिया, कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी कमीशन अकाउंट। और यहां पर लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अब देखो इसका अमाउंट कितना आएगा, 1800, 1800। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मार्च 28 रिसीव कैश फ्रॉम नारायण, कितना, 15,000। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे इसकी, यहाँ पर एंट्री आएगी मार्च 27 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो क्या नरेशन बनेगा यहाँ पर, पेड सैलरी टू गोपाल। ठीक है, अब देखो अमाउंट क्या आएगा, 10,000, कितना, 10,000। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 28 ये सैलरी का हो गया। अब करेंगे रिसीव कैश फ्रॉम नारायण 15,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मार्च 28 कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कैश रिसीव फ्रॉम नारायण। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया तो ये नहीं कि आपको भी नहीं बनाना है, आपको तो फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 15,000, 15,000। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 30 वेजेस पेड 16,400। अब कितना पे कर रहा है, 16,400। तो यहाँ पर आगे फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 30 बेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, बेजिस पेड, अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 16,400, 16,400। अब आगे क्या कह रहा है,
मार्च 30 वॉट मशीनरी फॉर कैश 80,000। कितना? 80,000 का उसने मशीनरी खरीदी है। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 30 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे। अब टोटल करके यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा? 80,000। 80,000। अब जब टोटल अमाउंट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा अब हम लोगों का? 2,48,200। 2,48,200। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन सेकेंड पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ जुनैद एंड कंपनी फॉर द ईयर 2025 1 February purchased goods from Muskan for cash 30,000. February 3rd purchased goods from Atul, कितना है? 1,50,000. 6th February return goods to Atul 6,000. 8th February paid cash to Atul 1 lakh. 10th February sold goods to Charu 2 lakh. 12th February चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। 2 लाख का 20% उसने रिटर्न कर दिया है। ठीक है, चारू ने। 15 February पेड रेंट 8,500. 20 February जुनैद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना है? 25,000। अब देखो, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। February 1st परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ नरेशन क्या होगा? परचेज्ड purchase goods for cash from मुस्कान। ठीक है, ये नरेशन है। अब देखो क्या होगा? 30,000। 30,000। अब देखो क्या होगा? 3rd February परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। कितना? 1,50,000। क्या? 1,50,000। यहाँ लिखेंगे February 3rd परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? टू अतुल। नरेशन हो जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो नरेशन वो क्या अमाउंट क्या आएगा? 1,50,000। 1,50,000। ठीक है, अब देखो क्या है? 6th February रिटर्न गुड्स टू अतुल। अतुल को गुड्स रिटर्न कर दी गई। जो अतुल से गुड्स परचेस की गई थी वो अतुल को रिटर्न कर दी गई 6,000 में। कितने में? 6,000 की गुड्स रिटर्न कर दी गई हैं। तो यहाँ लिखे February 6 अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट।
तो यहाँ लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू अतुल। अब देखो कितना अमाउंट आएगा, 6,000। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, February 8 पेड कैश टू अतुल 1 लाख। अब अतुल को कैश पे किया गया है 1 लाख, तो फिर यहाँ नरेशन आएगा February 8 अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आएगा, पेड कैश टू अतुल। अब देखो क्या नरेशन आएगा, सॉरी अमाउंट आएगा 1 लाख। क्या आएगा, 1 लाख। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10th February सोल्ड गुड्स टू चारू 2 लाख। कितने की, 2 लाख की। तो यहाँ लिखेंगे February 10 चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू चारू। क्या अमाउंट आएगा, 2 लाख रुपीज। कितना, 2 लाख। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 12th February चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स 2 लाख पर। 2 लाख की जो गुड्स थी उसमें से उसने 20% वापस कर दी। तो कितना आएगा, 40,000 की गुड्स उसने वापस कर दी। तो यहाँ लिखेंगे February 12 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। नरेशन क्या आएगा, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। ठीक है। क्या अमाउंट आएगा, 40,000। कितना, 40,000। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, February 15 पेड रेंट 8,500। कितना रेंट पे कर रहा है, 8,000। यहाँ लिखेंगे February 15 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ नरेशन आ जाएगा रेंट पेड। कितना, 8,500। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 February जुनैद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 25,000। अब पर्सनल यूज होता है तो ड्राइंग्स हो जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे February 20 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या आएगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये हो गया। तो क्या आएगा यहाँ पर, 25,000। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कर लेंगे। टोटल करके आएगा हम लोगों का 5,59,500। और क्या आएगा, 5,59,500। डेबिट और क्रेडिट का हमेशा टोटल इक्वल आएगा। ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ जॉन ब्रदर्स। 2025 March 3rd sold goods to Dev 2,50,000 rupees. March 5th received from Dev in full settlement of his account 2,45,000. March 6th sold goods to Manmohan 1,20,000 rupees. March 8th Manmohan returned goods 4,000 rupees. March 15 received from Manmohan in full settlement of his account 1,15,200.
ठीक है। उसने मनमोहन को गुड्स सोल्ड की, ठीक है, 1,20,000। फिर मनमोहन से रुपए कितना रिसीव हुआ है, टोटल 1,15,200। ये फुल सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 38,300 1,700, ठीक है। ये कैश रिसीव हुआ है, ये डिस्काउंट अलाउड है। अब मार्च 20 पेड कैश टू पवन कितना है, 1100 600 एंड डिस्काउंट रिसीव कितना है, 400 रुपीज। 25 मार्च सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर द ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80% एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ लिखेंगे जर्नल, ठीक है। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो क्या है, मार्च 3 सोल्ड गुड्स टू देव 2,50,000 रुपीज। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अब मार्च 3 देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो क्या आएगा, नरेशन सोल्ड गुड्स टू देव ऑन क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अमाउंट क्या आएगा, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। अब क्या है आगे, मार्च 5 रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 2,45,000। अब देखो यहाँ पर डेट आएगी मार्च 5, कैश अकाउंट, डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट, डेबिट टू देव। तो नरेशन होगा रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। अब क्या अमाउंट आएगा हम लोगों का, यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, 2,45,000, ठीक है। ये फुल सेटलमेंट कर रहा है वो 2,45,000 का। तो उसको डिस्काउंट कितना मिल गया, 5,000 का, ठीक है। टोटल कितना था अमाउंट, 2,50,000। उसमें से उसने 2,45,000 कैश दिया है और डिस्काउंट 5,000 का मिल गया। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 6 सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 1,20,000, कितना, 1,20,000। तो यहाँ मार्च 6, यहाँ लिखेंगे मनमोहन, डेबिट। अब देखो यहाँ लिखना है टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, ठीक है। ये हो गया नरेशन। अब आगे हम लोग और फॉर्मेट बना लें, ठीक है। ये कम पड़ रहा है, अब देखो क्या होगा क्वेश्चन आगे, मार्च 8 मनमोहन रिटर्न गुड्स 4,000। अब मनमोहन कितना रिटर्न गुड्स कर रहा है,
4000, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 8 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन तो क्या होगा नरेशन? गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। ठीक है, अब देखो, अब नरेशन के वो अमाउंट क्या आ जाएगा? 4000। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? March 15 received from मनमोहन in full settlement of his account 1,15,200। मतलब कि जो 1,20,000 का गुड्स था वो 1,15,200 उसने दिया है, ठीक है, मोहन से रिसीव किया है, तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल गया? 800 का। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे मार्च 15 कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना दिया उसने? 1,15,200। ठीक है, और उसने बेचा कितने? 1,20,000। तो हम लोगों को डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800। ठीक है, टू मनमोहन। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये हुआ। अब अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर टोटल 1,16,000 का। कितना? 1,16,000 का। अब देखो, क्योंकि उसने 4,000 रिटर्न कर दिया था, अब मार्च 16 रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 38,300 का कैश रिसीव हुआ है राम से, और जिसमें कि 1,700 रुपए क्या है? डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे मार्च 16 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कितना था? 38,300 और 1,700 का डिस्काउंट अलाउड था। अब टोटल कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये नरेशन हो गया हम लोगों का। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्च 20 पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम 11,600 रुपीज एंड 400 डिस्काउंट रिसीव। अब यहां लिखेंगे मार्च 20 पवन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? 11,600 और डिस्काउंट कितना था? 400 का। टोटल अमाउंट हो जाएगा 12,000 का। अब देखो, पेड
कैश टू पवन डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या है, March 25 sold goods to Varun of the list price of 80,000 rupees, trade discount 20%। 80,000 पर 20% तो कितना आएगा, 0 ये गया 16,000। अब देखो यहाँ लिखेंगे March 25 वरुण का 80% माइनस 20%। ठीक है, तो जो 80,000 का हम लोगों ने 20% निकाला वो 16,000 आया, तो फिर 80,000 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 64,000। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, क्या नरेशन आएगा, सोल्ड गुड्स टू वरुण एट द रेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो नरेशन वो अमाउंट क्या आएगा, 64,000। ठीक है, अब देखो टोटल करेंगे। अब टोटल किसका करेंगे, ये जो इतने अमाउंट लिखे इसका और ये इधर अमाउंट, इन सब का टोटल क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे टोटल आ जाएगा हम लोगों का 8,56,000 और 8,56,000। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन, वो टोटल अमाउंट। ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इधर फॉर्मेट बन नहीं पाया, आप लोग पूरा ही फॉर्मेट बनाना। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमाकांत एंटरप्राइजेज फ्रॉम द फॉलोइंग 2024 अप्रैल 1st commenced business with cash 3 lakh rupees. April 2nd purchased goods from Subhash 60,000 rupees. April 4 sold goods to रामनाथ 40,000 rupees. अब रामनाथ को गुड्स सोल्ड की गई हैं कितनी की, 40,000 रुपीज में। ठीक है, अप्रैल 6 रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 2,000 रुपीज। अब रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न की हैं 2,000 रुपीज की। ठीक है, अप्रैल 10 रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ से कैश कितना रिसीव हुआ, 37,400। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउ कितना हुआ है उसको, 600 रुपीज का। अप्रैल 12 गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 40,000 रुपीज। गोपाल ने हमें गुड्स बेची हैं कितनी की, 40,000 रुपीज की। अप्रैल 14 पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब जो गोपाल ने हम लोगों को रुपए पे किए हैं फुल सेटलमेंट में 5% डिस्काउंट पर। ठीक है, अप्रैल 15 पेड रेंट 15,000 रुपीज। अप्रैल 16 पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेसिडेंस 10,000 रुपीज। जो रमाकांत रेसिडेंस ने रेंट पे किया है कितना, 10,000। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 15,000 रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब उसने गुड्स परचेज किए गोविंद से 15,000 पर, जिस पर की 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अप्रैल 20 परचेज गुड फ्रॉम गोविंद 50,000 रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अप्रैल 24 paid to Govind 38,800 rupees in full settlement of his account. April 25 paid to Subhash 90,200 rupees. Discount received 800 rupees. April 30 paid wages 4,000 rupees. Salary 20,000 rupees. Advertisement expenses 2,200 rupees and trade expenses 3,000 rupees. तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी। ठीक है,
तो फिर अब देखो यहाँ पर अपनी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे, जर्नल है ये। ठीक है, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, यही फॉर्मेट है। ठीक है, ऊपर हेडिंग भी लिख ली ना, जर्नल, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कमर्स बिजनेस विद कैश 3 लाख रुपीज। कितना? 3 लाख रुपीज। तो यहां लिखेंगे अप्रैल, यहां पर क्या लिखेंगे? डेट, डेट देखो ईयर क्या दे रखा है? ईयर है 2025। क्या है ईयर? 2025, 1 अप्रैल। ठीक है, तो लिखेंगे कैश, कैश लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट, वो भी कैपिटल के रूप में, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या नरेशन बनेगा, कमर्स बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये हो गया नरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? 3 लाख रुपीज। कितना लेके आया था वो? 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? अप्रैल 2 परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 60,000। और सुभाष से उसने गुड्स परचेज की है 60,000 की, वो भी अप्रैल 2 में। तो 2 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। और नेम के साथ कभी भी अकाउंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, उधारी पर उसने परचेज किया है। ठीक है, तो क्या अमाउंट आएगा? 60,000। ठीक है, 60,000। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 40,000। अब रामनाथ को गुड्स सोल्ड की है कितनी की? 40,000 की। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 4 रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा? सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अब देखो क्या लिखेंगे? अमाउंट 40,000। क्या लिखेंगे? 40,000। ठीक है, अब आगे क्या है? 6 अप्रैल रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड 2000। अब 2000 की रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड रिटर्न की है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 6। तो सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं और सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। ठीक है, तो नरेशन आएगा यहाँ पर रामनाथ
रिटर्न रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या अमाउंट आएगा, 2000। क्या आएगा, 2000। अब देखो आगे क्या कह रही है, 10th अप्रैल रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउ 37,400 रुपीज एंड डिस्काउंट कितना है, 600 रुपीज। तो देखो क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 10 यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। तो क्या नरेशन बनेगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ डिस्काउंट अलाउड। क्या होगा, डिस्काउंट रामनाथ डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब देखो क्या आएगा अमाउंट, यहाँ पर 37,400 और डिस्काउंट अलाउड 600 का था, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 38,000। अब आगे क्या कह रही है, 12th अप्रैल गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 40,000। ठीक है, कितना, 40,000। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 12 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ठीक है, और नरेशन क्या होगा, परचेजेस गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000। कितना आएगा, 40,000। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और बढ़ा लें, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, 14 अप्रैल पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 5%। तो फिर यहाँ लिखेंगे अप्रैल 14 गोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन क्या होगा, पेड टू गोपाल @ 20% कैश डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अब देखो कितना अमाउंट आएगा हम लोगों का, 38,000 कैश था और डिस्काउंट कितना था, 2,000 का। टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000। आगे क्या है, 15 अप्रैल पेड रेंट 15,000। अब रेंट पे किया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा रेंट
पेड। ठीक है, ये नरेशन हो गया। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 15,000। ठीक है, अब इधर आगे फॉर्मेट बना लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 अप्रैल पेड रेंट ऑफ रामाकांस रेसिडेंस 10,000 रुपीज। कितना है? अप्रैल 16 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। क्या हो जाएगा यहाँ पर नरेशन? रेंट पेड ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रही है। 18 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 15,000 रुपीज एट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। ठीक है, 15,000 पर 20% डिस्काउंट लगेगा तो कितना आएगा? 30,000। कितना आएगा? 30,000। फिर 15,000 को देखो 15,000 है, इस पर हम लोग 20% लगाएंगे तो 0 0 ये गया 30, तो 3,000 आ जाएगा। 50,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12,000। तो ये अमाउंट आएगा हम लोगों का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अप्रैल 18 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ये हो गई। कितना अमाउंट आएगा? 12,000। कितना आएगा? 12,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 20 अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब 50,000 पर 20% डिस्काउंट है तो 10,000। 50,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 40,000। तो ये अमाउंट आएगा हम लोग का। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग अप्रैल 20 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। नरेशन आ जाएगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोविंद। किससे? गोविंद। ठीक है, ये हो गया नरेशन। इसमें अमाउंट आ जाएगा 40,000 जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। 24 अप्रैल पेड टू गोविंद 38,800 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। तो फिर इसकी एंट्री यहाँ लिखेंगे अप्रैल 24
24 गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ नरेशन हो जाएगा पेड कैश टू गोविंद इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट आएगा अब हम लोगों का, यहाँ पर उसको कैश कितना था 38,800, उस पर 200 का डिस्काउंट रिसीव था, सॉरी 1200 का डिस्काउंट रिसीव था, तो कितना अमाउंट हो गया टोटल 40,000। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। 25 अप्रैल पे टू सुभाष 90,200 रुपीज डिस्काउंट रिसीव 800, कितना 800। आगे फॉर्मेट बना लें। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे। अप्रैल 25 सुभाष सॉरी अकाउंट नहीं आएगा, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो वो डेबिट होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, रिसीव्ड अकाउंट। तो नरेशन क्या आएगा, पेड कैश टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट आएगा 19,200, और जिस पर कि 8% डिस्काउंट रिसीव था, टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा 20,000 का। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। 30 अप्रैल पेड वेजेस 4,000 रुपीज, सैलरी 20,000 रुपीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,200 रुपीज एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 30 वेजेस अकाउंट डेबिट सैलरीज अकाउंट डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या नरेशन हो जाएगा, पेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखो अमाउंट क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया था हम लोगों का, 4,000, 20,000, 2,200, 3,000। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हो जाएगा 29,200। अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट थोड़ा सा और बना ले। अब देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे टोटल। ठीक है, टोटल कितना आएगा हम लोगों का, डेबिट और क्रेडिट का अगर सेम आया तो मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो कितना आएगा हम लोगों का 6,86,200, 6,86,200। क्या हो गया, ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब देखो हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट से 5th तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।